एक बार कुछ युवाओं को संबोधित करते हुए कलाम साहब ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा कही गई इन 2 पंक्तियों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। मेरे नाम को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि मेरे विचार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कलाम साहब ने कहा था कि आज हमें अपने जीवन में ग्रेट आइडियाज़ की ज़रूरत है, महान विचारों की ज़रूरत है। अगर हमारे जीवन के कुछ लक्ष्य हैं, कुछ सपने हैं, तो हमारे मन में आइडियाज आते हैं और विचार आते हैं। फिर अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम उस विचार के ऊपर एक्शन लेते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक विचार लो और उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सारे विचारों को किनारे छोड़ दो। सफलता पाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, अगर हमारे मन में एक अच्छा आइडिया आ जाए, एक अच्छा विचार आ जाए और उस विचार के ऊपर हम लगातार एक्शन लेते रहें और बाकी सारे विचारों को हम किनारे छोड़ दें, तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम बेकार के कामों में फंसे रहते हैं, 1000 विचारों पर काम करते हैं और जीवन में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। चलो आज मैं स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी आपको कुछ कहानी सुनाता हूँ और ये कहानी आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाएगी। एक बार स्वामी विवेकानंद एक नदी को पार करने के लिए नाव का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक साधु आते हैं और विवेकानंद से कहते हैं कि आप यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हैं। तो इस पर विवेकानंद कहते हैं कि मुझे नदी पार करनी है और मैं एक नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तो इस पर साधु कहते हैं कि आप तो स्वामी जी हैं और बहुत सारे लोग आपको अपनी प्रेरणा मानते हैं, लेकिन आप एक नदी पार नहीं कर सकते। साधु आगे कहते हैं कि मैंने कुछ सिद्धियां प्राप्त की है और मैं आपको पानी पर चलकर दिखा सकता हूँ। फिर वो साधु नदी के पानी के ऊपर चलने लगते हैं और कुछ देर के बाद वो विवेकानंद के पास आ जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपको ये सिद्धियां प्राप्त करने में कितना वक्त लगा है। तो इस पर साधु कहते हैं कि मैंने 15 साल मेहनत की है इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। तभी वहां पर एक नाव आती है और स्वामी जी साधु के साथ नाव पर बैठकर नदी को पार कर जाते हैं। फिर स्वामी जी नाविक को 1 रुपये दे देते हैं और नाविक वहां से चला जाता है। अब नदी पार करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने उस साधु को जो जवाब दिया, उसी में छुपी हुई है हमारे जीवन की सीख और हमारे जीवन की सफलता। स्वामी जी ने उस साधु से कहा कि आप जो काम 1 रुपये में कर सकते थे, उसके लिए आपने अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिए। अगर इन 15 साल के समय का आपने अपने जीवन में सही से उपयोग किया होता, तो आप भी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकते थे। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में कुछ इसी तरह का काम करते रहते हैं, बेकार के कामों में अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं। हम अपने जीवन में जानना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते। आप एक बार देखने की कोशिश करो, क्या आप अपने जीवन में जो कुछ भी जानना चाहते हो, क्या वो आपके लिए या फिर इस दुनिया के लिए किसी काम की है। अगर वो काम की चीज़ है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो काम की चीज़ नहीं है तो एक बात को जान लो कि आप भी उस चीज़ को जानने के लिए अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। अपने वक्त को ऐसे काम में लगाओ जिससे कि दूसरों का, समाज का कुछ भला हो सके। ये था समय के बारे में। अगली कहानी है एथिक्स के बारे में। एक बार स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने सारे शिष्यों से कहा कि तुम सब अपने अपने घर से 1 मुट्ठी चावल लेकर आओ, लेकिन शर्त यह है कि कोई तुम्हें देख ना पाए। तो दूसरे दिन सारे शिष्य अपने अपने घर से 1 मुट्ठी चावल लेकर रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद खाली हाथ आते हैं। तो गुरु ने स्वामी जी से पूछा कि सारे बच्चे चावल लेकर आए हैं, तुम खाली हाथ क्यों आए हो। तो इस पर स्वामी जी कहते हैं कि गुरु जी, आपने ही तो शर्त रख दी थी कि जब तुम चावल लेकर आओ तो उस समय आपको कोई देख ना सके। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने घर वालों से चावल छिपाकर तो ला सकता हूँ, लेकिन मैं भगवान से नहीं छिपा सकता, और यही कारण है कि मैं चावल लेकर नहीं आ पाया। दोस्तों, इसे कहते हैं मॉरल, इथिक्स और इंटीग्रिटी, कि उस समय भी गलत काम ना करना जबकि आपको कोई नहीं देख रहा हो। हम जब भी कोई भी गलत काम करते हैं तो हम दुनिया से तो उसे छिपा सकते हैं, लेकिन हम खुद से और परमात्मा से कुछ नहीं छिपा सकते।
इसीलिए जीवन में उस समय भी गलत काम मत करो जबकि आपको कोई नहीं देख रहा हो। अगली कहानी है विवेकानंद की तीव्र बुद्धि के बारे में। स्वामी विवेकानंद जब लंदन में अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पर एक प्रोफेसर थे जो कि स्वामी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्हें जब भी मौका मिलता था वो स्वामी विवेकानंद की इंसल्ट करते थे। तो एक दिन वो प्रोफेसर एक कैफेटेरिया में बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी स्वामी जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनके सामने बैठ जाते हैं। तो इस पर उस प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से स्वामी विवेकानंद से कहते हैं कि एक सूअर और एक चिड़िया एक साथ नहीं बैठ सकते। प्रोफेसर कहना चाहते थे कि तुम एक सूअर हो और मैं एक चिड़िया, और इसीलिए हम दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते। तो स्वामी विवेकानंद ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। इससे आपको पता चलेगा उनकी बुद्धि के बारे में। स्वामी जी कहते हैं कि ठीक है सर, अगर एक पक्षी और एक सूअर एक साथ नहीं बैठ सकता तो मैं उड़ जाता हूँ। ये कहकर स्वामी जी वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद एक अगली कहानी सुनाता हूँ और ये और भी इंटरेस्टिंग है। एक बार एक क्लास में एक प्रोफेसर स्वामी जी से पूछते हैं कि मान लेते हैं कि तुम सड़क पर चल रहे हो और तुम्हें दो चीज़ मिलती है, एक ज्ञान से भरी हुई एक पुस्तक और दूसरा पैसे से भरी हुई थैली। बताओ तुम क्या चूज करोगे? तुम्हें दोनों में से सिर्फ एक ही चीज़ को चुनना है। तो इस पर स्वामी जी कहते हैं कि सर ये तो बड़ा सिंपल है, मैं तो पैसे से भरा हुआ थैली ही चुनूंगा। तो प्रोफेसर कहते हैं कि देखो यही है तुम्हारा कल्चर और यही है तुम्हारा संस्कार कि तुम ज्ञान को छोड़कर पैसे को महत्व दे रहे हो और तुम पैसे को चुनोगे। प्रोफेसर कहते हैं कि मैं तो विजडम की बुक चुनूंगा। तो इस पर स्वामी विवेकानंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ सर, हम तो उसी चीज़ को चुनते हैं जो हमारे पास नहीं होता है। दोस्तों ये है किसी को जवाब देने का तरीका, और इसी को हम कह सकते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। अगर कोई आपके ऊपर गुस्सा करता है, आपकी बेइज्जती करता है, तो आपको झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बुद्धि लगाकर उसे सटीक जवाब दे सकते हो। तो आज के बाद अगर कोई भी आपका अपमान करे तो अपमान का जवाब अपमान से मत दो, बल्कि अपनी बुद्धि से दो, क्योंकि अपमान को सिर्फ बुद्धि से ही जीता जा सकता है। अभी तक स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी मैंने आपको 4 कहानी सुनाई। चलो एक अंतिम कहानी सुनाता हूँ। स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि उनको पढ़ाई करने में बहुत मन लगता था और वो एक बहुत अच्छे रीडर थे। स्वामी जी भगवत गीता भी पढ़ते थे। तो एक बार उनके कमरे में भगवत गीता रखी हुई थी और उनके ऊपर बहुत सारी इंग्लिश पुस्तकें थी। एक बार उनके कमरे में एक इंग्लिशमैन घुसते हैं और स्वामी जी से कहते हैं कि स्वामी जी, आपने मान लिया कि हम ऊपर हैं और आप नीचे। उन्होंने कहा कि आप देखो, हमारे लोगों के द्वारा लिखी गई सारी पुस्तकें आपने भगवत गीता के ऊपर रखी हुई है और इसलिए आप ये मान गए कि हम ऊपर हैं, आप नीचे। तो स्वामी विवेकानंद ने बिना कुछ बोले सिर्फ गीता को पकड़ा और उसे नीचे से खींच लिया। फिर क्या हुआ? सारी पुस्तकें नीचे गिर गई। फिर स्वामी जी कहते हैं कि देखो, ये है श्रीमद् भगवत गीता, सारी पुस्तकों का आधार। दोस्तों, स्वामी जी कहते थे कि एक विचार लो और उसे अपना जीवन बना लो, और यही चीज़ दिखती है उनके विचारों में, उनके जीवन में। उनकी बुद्धि इतनी तेज क्यों थी? इसका सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने 1000 चीज़ों पर फोकस नहीं किया, उन्होंने सिर्फ कुछ ही चीज़ों पर फोकस किया और दुनिया को उन्होंने सत्य का और ज्ञान का रास्ता दिखाया। आज मैंने आपको उनके जीवन से जुड़ी 5 कहानियाँ सुनाई और मुझे उम्मीद है कि ये सारी कहानियाँ आपको आपके जीवन के लिए बहुत कुछ सिखाएगी। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।